Hello, dear student. This is chapter number 15, whose title is From Market to Home. And this chapter is from workbook, Holy Faith workbook. First question is right true or false. A lady's finger is a seedless vegetable. जो लेडी फिंगर है एक सीडलेस वेजिटेबल है। आप सबको पता ही है कि जो लेडी फिंगर रहती है भिंडी होती है उसमें बीज होते हैं, सीड होते हैं, तो फॉल्स है स्टेटमेंट। वेजिटेबल्स हैव टू बी स्प्रिंकल्ड विद वाटर टू कीप दैम फ्रेश। कि वेजिटेबल्स पे क्या स्प्रिंकल मतलब छिड़कना, ठीक है, पानी छिड़कना चाहिए उनको फ्रेश रखने के लिए। यस ट्रू है। ए वेजिटेबल सेलर बाइज वेजिटेबल डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म्स। वेजिटेबल सेलर क्या करता है, वेजिटेबल्स खरीदता है सीधा फार्म से नहीं, मंडी से भी खरीदता है, कभी कभी ज़्यादातर मंडी से खरीदता है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, फॉल्स है ये। खेतों से नहीं खरीदते वेजिटेबल सेलर, ज़्यादातर मंडी से लेते हैं वो। नेक्स्ट इज वेजिटेबल सेलर स्टार्ट्स हिज डे एट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। बिकॉज आपने चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो चैप्टर है उसमें बताया गया कि जो वेजिटेबल सेलर है वो 3 o'clock उसमें उठते हैं वो लोग, ठीक है, मॉर्निंग में। तो फॉल्स स्टेटमेंट है। लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स ऑफ द प्रीवियस डे आर थ्रोन इन द डस्टबिन। नो, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज वे थ्रो नहीं करते हैं डस्टबिन में, बल्कि जो प्रीवियस डे की वेजिटेबल्स हैं उनको वो अगले दिन पहले उन्हीं को बेचते हैं और उन पे पानी छिड़कते रहते हैं ताकि वो फ्रेश रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ। क्या क्या एग्जाम्पल्स देने, देखो किस चीज़ के। वेजिटेबल्स विद सीड्स, ऐसे वेजिटेबल जिसमें सीड होता है, तो टमाटो एंड बीन्स, ठीक है। बीन्स जो होती हैं उनमें सीड होते हैं और टमाटो में भी सीड्स होते हैं, ठीक है। या फिर आप पीज़, मटर भी ले सकते हो, यहाँ पे पीज़ बोलते हैं मटर को। देन और पम्पकिन भी ले सकते हो, उसमें भी होते हैं सीड्स। वेजिटेबल्स विदाउट सीड्स, ऐसे वेजिटेबल जिसमें सीड नहीं होते हैं, तो पोटैटो है और कैबेज, इनमें सीड्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखो, वेजिटेबल्स दैट आर स्मूथ टू टच, ऐसी वेजिटेबल जो स्मूथ होती हैं टच करने में, मतलब प्लेन होती हैं उनका सरफेस, तो टमाटो एंड ओनियन। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स दैट आर रफ टू टच, ऐसी वेजिटेबल्स जो टच करने में थोड़ी रफ होती हैं, थोड़ी खुरदरी होती हैं, तो जिंजर और कैबेज, इसमें आप लिख सकते हैं जिंजर और कैबेज। और स्मूथ वाले में टमाटो के अलावा आप जो गोर्ड होती हैं घिया, वो भी लिख सकते हैं, घिया भी स्मूथ होती है टच करने में। स्मॉल फ्रूट्स, ऐसे फ्रूट जो बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, ग्रेप्स, स्ट्रॉबेरी, ये छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, और इसके अलावा चेरी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल फ्रूट्स में चेरी जो होती है वो भी छोटी छोटी होती हैं। लाइट वेजिटेबल्स, हल्की वेजिटेबल्स कौन सी होती है, चिल्ली और पीज़, मटर, ठीक है, हल्की हल्की होती हैं, ज़्यादा चढ़ जाती हैं थोड़ी में ही। हैवी वेजिटेबल्स, जो थोड़ी भारी वेजिटेबल्स होती हैं, पम्पकिन और कैबेज। वेजिटेबल्स दैट स्पॉइल ईजिली, जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, कोरिएंडर, ये ग्रीन कोरिएंडर है। स्पाइनिच जो पालक होती है, यहाँ पे आप ग्रीन कोरिएंडर लिखना, धनिया पत्ती जिसको हम बोलते हैं ना हिंदी में, ग्रीन कोरिएंडर, या कोरिएंडर लीव्स भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लीव्स भी लिख सकते हैं, कोरिएंडर लीव्स। स्पाइनिच जो पालक होती है, स्पाइनिच। फ्रूट्स दैट स्पॉइल क्विकली, ये ग्रीन वेजिटेबल में आती है स्पाइनिच, ठीक है। फ्रूट्स दैट स्पॉइल क्विकली, ऐसे फ्रूट जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बनाना और पपाया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें ए पार्ट है, वाई डज ए वेजिटेबल सेलर कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स, की जो वेजिटेबल सेलर है बार बार पानी को छिड़कता रहता है वेजिटेबल्स के ऊपर ताकि वो फ्रेश रह सकें, ठीक है। ये वेजिटेबल सेलर कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स टू कीप दैम फ्रेश, उनको फ्रेश रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वेजिटेबल सेलर डू विद द प्रीवियस डेज लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स, पहले दिन की जो बची हुई सब्जियां होती हैं, लेफ्ट ओवर का मतलब बची हुई, प्रीवियस डे मतलब पहले दिन की, जो पहले दिन की सब्जियां बची जाती हैं उनका वेजिटेबल सेलर क्या करता है। द वेजिटेबल सेलर फर्स्ट सेल द प्रीवियस डेज लेफ्ट ओवर वेजिटेबल, जो पहले बची हुई होती हैं उनको पहले बेचता है वो। एंड कीप दैम फ्रेश बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, ये भी ऐड कर सकते हैं, ऐड करना चाहें तो, कि उनको फ्रेश रखता है पानी छिड़क कर। एंड कीप दैम फ्रेश बाय स्प्रिंकलिंग वाटर, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है ये। हाउ डू वी गेट टू नो इफ़ ए फ्रूट और वेजिटेबल इज स्पॉइल्ड, हमें कैसे पता चलता है कि कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल ख़राब हो गई है।
उसकी गंद मतलब बैड स्मेल से हमें पता चलता है ज़्यादातर। ए बैड स्मेल जो ख़राब स्मेल हो जाती है फ्रूट या वेजिटेबल की, वो हमें दिखाती है, बताती है, ठीक है। ए बैड स्मेल शोज़ दैट ए फ्रूट और वेजिटेबल इज़ स्पॉइल्ड, कि जो फ्रूट है या वेजिटेबल है वो ख़राब हो गया है, अगर उसमें से थोड़ी ख़राब स्मेल आने लग जाती है तो। राइट द डेली रूटीन ऑफ ए वेजिटेबल सेलर इन योर ओन वर्ड्स, कि जो वेजिटेबल सेलर है उसका रूटीन क्या होता है, डेली रूटीन अपने शब्दों में लिखना है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा है आप लोगों ने कि जो वेजिटेबल सेलर है वो 3 बजे उठता है, फिर क्या क्या करता है, सारा प्रोसीजर उसमें दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग लिखना है थोड़ा। ए वेजिटेबल सेलर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली लिखा है मैंने, 3 o'clock या 4 o'clock उठते हैं। क्यों उठते हैं, ऐसा जल्दी क्यों उठते हैं, ताकि वो जल्दी से अपनी जो वेजिटेबल की जो उनकी अपनी कार्ट को वो मतलब सुबह जल्दी सब्जियां लगाकर और वो अपनी कार्ट के साथ निकल जाएं और जल्दी से सब्जियां बेच दें। नहीं तो उनसे पहले कोई अगर चला जाएगा तो वो उनसे सब्जियां ले लेंगे, तो वो जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। ये वेजिटेबल सेलर वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी उठता है अर्ली मॉर्निंग में। ही टेक आउट प्रीवियस डेज वेजिटेबल एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन दम, जो पहले दिन की बची हुई सब्जियां उन पर पानी छिड़कता है, ठीक है, उनको निकाल के। देन ही ब्रिंग्स फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम मंडी, और फिर फ्रेश वेजिटेबल लेकर आता है मंडी से। ही टेक्स हिज ब्रेकफास्ट, अपना ब्रेकफास्ट करता है, एंड देन लीव फॉर सेलिंग द वेजिटेबल्स, और फिर वेजिटेबल्स को बेचने के लिए वो घर से निकल जाता है, और फिर शाम को इवनिंग में वापस घर आता है, या कभी कभी रात को भी घर आता है 10 बजे के करीबन। तो डिपेंड करता है कि उसकी सब्जियां जल्दी बिक जाती है जल्दी आ जाएगा, ज़्यादा देर से बिकेंगी तो ज़्यादा देर में आएगा, और काफ़ी लेट हो जाता है। जब हमने चैप्टर में पढ़ा उसमें तो काफ़ी लेट हो जाता है उनको सोने में, 11:30 हो जाते हैं, तो बहुत ही कम वो सो पाते हैं उस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो वो भी अगर ऐड करना चाहिए कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी सफिशिएंट है। इन द स्पेस गिवन बिलो ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको यहाँ पे एक फ्रूट बनाना है, यहाँ पे एक वेजिटेबल बनानी है। तो जैसे मैंने फ्रूट यहाँ में मैंगो बनाया है, और यहाँ पे वेजिटेबल मैंने बनाई कैप्सिकम जिसको शिमला मिर्च भी बोलते हैं। देखिए अब इसके बारे में बताना है कि जो भी आप फ्रूट, अपनी मर्जी का कोई भी फ्रूट बना सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है, और अपनी मर्जी की कोई वेजिटेबल यहाँ पे बना सकते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग ही फिर हमें यहाँ पे जो चूज़ करने हैं ऑप्शन, वो चूज़ करने हैं। देखो इट इज़ ए बिग फ्रूट, ज़्यादा स्मॉल नहीं होता, मैंगो बिग होता है, ठीक है। और कैसा टच में कैसा होता है, देखो इट इज़ रफ़ या स्मूथ टू टच, स्मूथ होता है, मैंगो स्मूथ होता है, रफ़ नहीं होता, तो स्मूथ पे टिक करेंगे। इट हैज़ सीड, अब देखो इसके अंदर एक ही सीड होता है, ज़्यादा नहीं होते हैं, तो हम इट हैज़ सीड लिखेंगे, डज नॉट हैव सीड्स तो नहीं लिखेंगे ना, कि मतलब सीड नहीं होते, सीड होता है तो हैज़ लिखेंगे। इट गेट्स या डज नॉट गेट स्पॉइल्ड क्विकली, जल्दी ही ख़राब हो जाता है मैंगो, ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है, ठीक है। तो इट गेट्स स्पॉइल्ड क्विकली, जल्दी से ख़राब हो जाता है। उसके बाद देखिए वेजिटेबल क्या है, हमने क्या बनाई है, कैप्सिकम बनाई है ये, ठीक है। इट इज़ बेल शेप्ड होती है, जो कैप्सिकम की शेप होती है वो बेल शेप्ड होती है। इट इज़ मीडियम इन साइज़, मीडियम साइज़ की होती है, ना ज़्यादा बड़ी ना छोटी, ठीक है। इट हैज़ सीड्स, इसके अंदर सीड्स होते हैं। आपने देखा होगा कैप्सिकम, अगर नहीं देखा तो कभी आपकी मम्मी या पापा लेकर आए तो सीड्स देखना, उसके अंदर वाइट कलर के सीड्स होते हैं। और इट इज़ स्मूथ टू टच, और ये स्मूथ होती है, प्लेन होती है, बिल्कुल टच करने में रफ़ नहीं होती है, तो स्मूथ इन टच लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर लोकल लैंग्वेज, कि जैसे ये वेजिटेबल्स दी हैं, जैसे पोटैटो दिया है, तो पोटैटो को आपकी लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो लिखना है। जैसे मेरे यहाँ तो आलू ही बोलते, तो मैंने आलू लिखा है, अगर आपकी लैंग्वेज में कुछ और बोलते तो आप उसको यहाँ लिखेंगे। पीज मतलब मटर, कॉलीफ्लावर फूल गोभी, ओनियन प्याज, कैरेट गाजर, लेडीज़ फिंगर को भिंडी कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना, लोकल लैंग्वेज में उसको कहते क्या हैं, ठीक है। ग्रेप्स अंगूर, मैंगो आम, गुआवा अमरूद, बनाना केला या कदली कहते हैं, ऑरेंज को संतरा या नारंगी कहते हैं, वाटरमेलन तरबूज कहते हैं। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखना बच्चों, अगर उड़िया में लिख रहे हैं तो फिर उड़िया लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको हिंदी में ही लिखना है उसको, तो ये डिपेंड्स ऑन यू।
ये क्वेश्चन आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 15 चैप्टर वर्कबुक होली फेथ वर्कबुक का। दैट्स ऑल, हैव ए नाइस डे।